Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 16 ऑफ जनवरी 2025। निफ्टी ने आज गैप अप के साथ शुरुआत किया था, लेकिन 3 दिन की रेंज के आज हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। इंपॉर्टेंट जो हमारा एरिया तो वो था 23,300 के ऊपर। जैसे हम लोग जाते वहाँ से ब्रेकआउट प्ले करते, लेकिन बट मार्केट को देखे तो ओवरऑल एक साइडवेज जोन में क्लोज करते हुए दिखा। हम लोग ने बाई भी दिया था ब्रेकआउट प्रिडिक्ट करके, और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हम लोग ने करा दी। लेकिन बट देखा जाए तो लास्ट ओवर में गिरावट आई, और ओवरऑल एक एक साइडवेज कैंडल के साथ हम लोगों ने परफेक्टली क्लोज किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट हमारी जो एरिया है वो है 23,300 का। 23,300 का पार करते हैं तो ऊपर में जो टारगेट्स हमें लग रहे हैं 23,500 का टारगेट आराम से अचीव करते हुए दिखेंगे हम लोग। लेकिन बट अगर नीचे मिलता है सपोर्ट जोन के नीचे, जो कि हमारा सपोर्ट मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है, वो है 23,000 का। जब तक 23,000 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब तक चांसेस है 23,500 के लेवल को हम टच करेंगे। उसके बाद अगर 23,500 में रिजेक्शन मिलता है तो हो सकता है कि नीचे के जो डाउनवर्ड हमारे टारगेट्स हैं 23,000 और 22,500 वो भी टारगेट आते हुए दिखें। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक रैली दिख रही है निफ्टी में, जो कि 23,500 में जाते हुए दिख सकते हैं। बाई कहां करना है? 23,300 के ऊपर जब तक नहीं जाते हैं बाइंग नहीं करना है, वेट करना है। ब्रेकआउट आएगा, बाई करेंगे, इमीडिएट में हम लोग को टारगेट भी आराम से अचीव होते हुए दिख सकते हैं। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आज गैप अप के साथ शुरुआत भले ही किए थे, और ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर हम लोगों ने हाई भी बनाया था 49,000 के ऊपर हम लोग टिक नहीं पाए। फाइनली वहां से एक रिजेक्शन देखने के लिए मिला। या ये रिजेक्शन कहां तक जा सकता है? ओवरऑल देखा जाए तो 48,500 के हमारे लिए सपोर्ट जोन है। जब तक 48,500 के नीचे नहीं जाते शॉर्ट इनिशिएट नहीं करना है। ब्रेकआउट कहां प्ले करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पूरा पूरा यहाँ से लोअर हाई लोअर लो की इन्फॉर्मेशन में चले, यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट अगर कल के सेशन में हम लोग को मिलता है 48,850 या 48,900 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे अपसाइड 49,500 तक शॉर्ट टर्म में ये पुल बैक रैली जो दिख रही है, तो शॉर्ट टर्म में पुल बैक रैली जो आ रही है बैंक निफ्टी में 49,500 तक आती हुई मिल जाएंगी। शॉर्ट कहां करना? 48,400 के नीचे अगर हम लोग चले जाते हैं तो यहाँ से शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। जब तक उसके नीचे नहीं जा रहे हैं तो पुल बैक तक हम लोग 49,500 तक जाते हुए मिल सकता है बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में हम लोग को तेजी देखने के लिए मिली, गैप अप के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर निफ्टी की रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिखा था। हम लोग ने बताया भी था अगर ब्रेकआउट मिलता है 22,800 के ऊपर अगर मिलेगा तो इमीडिएट में ब्रेकआउट प्ले करें। लेकिन बट 22,800 ऊपर नहीं आया, और जो कैंडल क्लोज किया ये एक अच्छी कैंडल की तरह ही क्लोज हम लोग को मिल चुकी है। तो चांसेस ज्यादा है कल के सेशन में अगर 22,800 के ऊपर हम लोग जाते हैं इमीडिएट में बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे अपसाइड 23,000 तक फिर निफ्टी में जाते हुए टारगेट मिल सकते हैं। सपोर्टिंग जोन की बात करें तो 22,500 हमारे लिए मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। 22,500 के नीचे आते तो ही शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, नहीं तो वेट एंड वॉच करेंगे। 23,000 तक जाता हुआ लग रहा है फिर निफ्टी यहाँ से। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप बेहतरीन रैली हम लोग को दिया। फाइनली हम लोग जो टारगेट्स दिए, टारगेट्स थोड़ा सा नीचे था, लेकिन ओवरऑल हमारे टारगेट भी अचीव होते होते रह गए हैं मिड कैप में। मिड कैप ऑप्शन हम लोग ने बाई दिया था, हमने प्रेडिक्ट कर लिया था। यहाँ पूरी की पूरी जो मूविंग एवरेज देखेंगे यहाँ कंबाइंड हो चुका था और सीपीआर सपोर्ट कर रहा था। जो 12,000 पे हम लोग ने बाई दिया था, टारगेट्स हमारा जो था 12,250 का था। 12,200 तक हम लोग जाते हुए दिखे, लेकिन बट वहाँ हम लोगों ने प्रॉफिट पूरी बुकिंग दे दी। अब वहाँ से थोड़ा सा नीचे हम लोग भले ही क्लोज कर दी, लेकिन बट एक सपोर्ट जोन पे हम लोग ने क्लोज किया। कल के सेशन में अगर 12,180 को सस्टेन हम लोग करते हैं तो फिर से मिड कैप को बाई करेंगे। टारगेट इस बार हमारे जो अपसाइड टारगेट रहेगा वो रहेगा 12,350 और 12,400 के लेवल मिड कैप में आते हुए लग रहे हैं। सेल कहां करेंगे? 12,000 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक 12,350 और 12,450 तक जाते हुए टारगेट हम लोग को मिलेंगे। लेकिन अगर सेल इनिशिएट करना है तो 12,000 के नीचे ही सेल करना पसंद करेंगे। 12,000 के नीचे आएगा तो स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आता हुआ दिखेगा, हैवी गिरावट आ सकती है, फिर 11,500 के लेवल आराम से आते हुए मिल सकते हैं मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज, जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है पॉलीकैप का। पॉलीकैप में देखेंगे तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद जिस हिसाब से गिरावट आई है, एक बेहतरीन डाउन रैली थी, उसके बाद यहाँ से अब मेजर सपोर्ट जोन के पास हम लोग ट्रेड करते हुए देख रहे थे। आज के सेशन में हम लोग ने पॉलीकैप को बाई भी दिया था फ्यूचर, और फाइनली वहाँ से एक छोटी सी हम लोग ने पुल बैक रैली में वहाँ प्रॉफिट बुकिंग दे दी। लेकिन बट ये लग रहा है कंटिन्यू तेजी हम लोग को मिल सकता है 6620 के अगर पॉलीकैप में बाई हम लोग को करना है तो मेजर जो हमारा रेंज है पॉलीकैप का, अगर देखने वाली चीज ये है कि यहाँ से अब स्ट्रक्चर थोड़ा रिवर्स होता हुआ दिख रहा है पॉलीकैप में। इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब यहाँ से हायर हाई हाई लो की इन्फॉर्मेशन बननी स्टार्ट हो चुकी है। पॉलीकैप को बाई कहाँ करना है? 6520 के ऊपर कल के सेशन में हम लोग को पॉलीकैप मिलता है तो इमीडिएट में बाइंग करिए। टारगेट्स जो हमारे अपसाइड रहेंगे वो 6650 तक के शॉर्ट टर्म में पुल बैक रैली में ये टारगेट आते हुए लग रहे हैं पॉलीकैप में। इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6500 हम लोग को 20 के ऊपर बाई करना है। 6460 के स्टॉप लॉस से टारगेट जो हमारे अपसाइड रहेंगे वो 6650 6700 तक टारगेट लग रहेंगे। पुल बैक रैली में ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। डेली सेकंड के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।